देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। हिंदुस्तान में पानी का प्रकोप की ऐसी तस्वीर शायद आपने नहीं देखी होगी। उत्तर प्रदेश में दर्जनों गांव 2 दिन में टापू बन चुके हैं। शहर शहर समंदर बनता जा रहा है। जयपुर के नजदीक एक नदी में अचानक इतना पानी आया कि उनसे 3 लोग बह गए। एक पिलर पर जा चढ़ा, दूसरा मिट्टी के टीले पर जा चढ़ा। नीचे से नदी का पानी उन्हें खींच लेने पर आतुर था। तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। चंबल नदी में तबाही की धारा बह रही है। एक एक जगह की कहानी बारी बारी से देखिए। पहले जयपुर। हिंदुस्तान में शहर शहर समंदर उतर आया। देखिए तस्वीर, आपको समंदर के जैसा बाढ़ का पानी दिख रहा है। इधर करिएगा, इधर कल तक ये हिंदुस्तान में शहर शहर समंदर उतर आया। देखिए तस्वीर, आपको समंदर के जैसा बाढ़ का पानी दिख रहा है। इधर करिएगा, इधर कल तक ये हिस्सा एक शहर का पिछला पार्ट हुआ करता था। कल तक यहाँ हरे भरे खेत हुआ करते थे। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के एक हिस्से की है, लेकिन ऐसी हालत सिर्फ एक हिस्से या एक शहर की नहीं, शहर शहर में समंदर उतर रहा है। आपको यूपी, एमपी और राजस्थान में पानी के प्रकोप की हैरान कर देने वाली तस्वीरें दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे 20 सेकंड तक पानी और इंसान के बीच कैसी जंग हुई। कभी लगता था कि इंसान जीत जाएगा, कभी लगा पानी उसे बहा ले जाएगा। देखिए तस्वीरें, ये जयपुर के नजदीक डाई नदी के बीच बना पिलर है। अमूमन इस नदी में धूल उड़ती है, लेकिन बुधवार को अचानक इसमें इतना पानी आया कि आसपास के लोग हैरत के मारे पानी देखने नदी के पुल पर आकर खड़े हो गए। सामने से कई मीटर ऊंची लहरें आते देख लोग तेजी से भागे, लेकिन 3 लोग करीब 4 मीटर ऊंची लहर की चपेट में आ गए। देखिए कैसे रॉकेट की रफ्तार से आया पानी उन्हें अपने साथ बहा ले गया। यहाँ देखिए एक युवक ने किसी तरह नदी के बीचों बीच बने पिलर को पकड़ लिया। नीचे से पानी काल की तरह झपट्टा मारने को आतुर दिख रहा है। अब आगे देखिए किस तरह से ये युवक पिलर पर चढ़ गया। लेकिन पानी घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी भी कम से कम 2 मीटर नीचे है, लेकिन नदी का रौद्र रूप देखकर ये युवक, जिसका नाम जोशीराम बताया जा रहा था, वो डरा हुआ है। आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो पानी में उतरकर जोशीराम तक पहुंच सके। लोगों ने पुलिस को खबर की और पुलिस ने जिला एनडीआरएफ की कंट्रोल रूम को खबर दी। आगे क्या होगा वो बताने से पहले दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ देखिए शिवजी के साथ आरामचंद भी जयपुर के नजदीक डाई नदी में अचानक आए तेज पानी के बहाव को देखने गया था। वो भी नदी के तेज बहाव में फंस गया। देखिए कैसे उसके चारों तरफ पानी ही पानी है। शिवजीराम तो कम से कम एक पिलर पर बैठा है, लेकिन अमरचंद तो बालू के टीले पर बैठा पानी घटने या पुलिस के पहुंचने की बाट जोह रहा है। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये दोनों पानी में बहकर नदी में आए तो इनके कपड़े गीले क्यों नहीं, तो उसका भी जवाब है कि दोनों करीब 4 घंटे तक नदी में फंसे रहे, जहां जमीन पर डाई नदी का तेज बहाव और आसमान से जोरदार धूप थी। धूप की वजह से इनके कपड़े सूख गए। इन दोनों के साथ राधा कृष्ण नाम का युवक भी डाई नदी की तेज बहाव में घिर गया था। उसका पता नहीं चल पाया है। शिवजी और अमर को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। इस पूरी घटना से लोग हैरान हैं। जिन इलाकों में मरुस्थल हुआ करते थे, वहाँ के किसी खास हिस्से में अचानक से भारी बारिश होने लगती है। जिन नदियों में घंटे भर पहले धूल उड़ रही थी, उन नदियों में अचानक डराने वाला पानी का करंट दिखने लगता है। अभी जो आपने पूरी खबर देखी वो जयपुर रोड पर धुआलिया गांव के पास की थी। राजस्थान के बनास, अजमेर, भीलवाड़ा से ऐसी तस्वीरें रोज सामने आ रही हैं।
बनास नदी के गहलोत घाट पर एक ट्रक फंस गया जिसमें 20 मजदूर सवार थे। अचानक इतना तेज पानी आया कि ट्रक नदी की धारा के साथ बहने लगा। हालांकि यहाँ मौके पर तुरंत रेस्क्यू टीम पहुंच गई, जिसने सभी 20 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया। बाराशाहबाद में 27 मिलीमीटर और भीलवाड़ा में 238 मिलीमीटर बारिश हुई है। श्रीपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने जयपुर के नजदीक डाई नदी की हैरान कर देने वाली तस्वीरें देखी। अब आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं और देखिए यहां घाघरा में कैसे आफत की बाढ़ आई हुई है, जिसमें गांव के गांव, शहर के शहर डूबते जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, बस्ती के बस्ती, गांव के गांव, शहर के शहर, खेत के खेत, सबको घाघरा निगलती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पानी के प्रकोप से लोग बेहाल हैं। इंसान, जानवर, सबकी हालत एक जैसी हो रखी है। रातों रात दर्जन भर से ज्यादा गांव टापू बन गए हैं। देखिए ये तस्वीरें, ये समंदर जैसे खेत जो आपको दिख रहे हैं, इसके नीचे 2 दिन पहले लहलहाती धान की फसलें हुआ करती थी। ये लोग जो तैर तैर कर पानी से किसी तरह पिंड छुड़ाने की जद्दोजहद में लगे हैं, ये सप्ताह भर पहले बूंद बूंद पानी को तरस रहे थे। लेकिन घाघरा की लीला देखिए, कैसे उसने आधे पूर्वांचल को पानी पिला रखा है। गांव में बहुत स्थिति, पानी घेर ले चारी ओर से, बहुत परेशानी है। खेती बाड़ी बोल रही तो बह दही गई है। प्रशासन की तरफ से जो है एक पैसे का कोई सुविधा नहीं, न कोई सुनवाई न कोई सुविधा है। आजमगढ़ के देवरांचल में भारी तबाही मची हुई है। बनबसा और शारदा बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी देखते ही देखते विकराल हो गई। नदी किनारे झंझनपुर, इस्माइलपुर, रोशनपुर, मानिकपुर, देवरा खास राजा, चक्की, हाजीपुर, शाहडीह, भदौरा सहित करीब 24 गांव पानी में टापू बने हुए हैं। सगड़ी तहसील में 1/4 हिस्सा पानी में डूब चुका है। घाघरा नदी में बदरहुआ गेज पर 9 सेंटीमीटर और डिघिया गेज पर खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। प्रशासन ने इलाके के 12 स्कूल एहतियातन बंद कर दिए हैं। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की सलाह दी गई है। बाढ़ चौकियों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। घाघरा में बाढ़ विगत कई दिनों से लगभग डेंजर लेवल से ऊपर चल रहा है। 10-12 गांव ऐसे हैं जिनका कि आवागमन प्रभावित हो रहा है बाढ़ का पानी सड़कों पे आ जाने से। स्कूलों के लिए कहा गया है कि जब तक बाढ़ की स्थिति बनी हुई है तब तक के लिए स्कूलों को वहाँ पे बंद रखा जाए। सिर्फ आजमगढ़ नहीं, यूपी के कई हिस्सों में बारिश से ज्यादा तराई से आने वाले पानी ने प्रलय मचा रखा है। संजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान के 2 बड़े प्रदेशों की हालत आपने देख ली, लेकिन बाढ़ से असल विनाश लीला की तस्वीर अभी बाकी है। ये तस्वीरें हिंदुस्तान के उत्तर पूर्व और उड़ीसा से आई हैं, जहां गांव के गांव नहीं, जिला का जिला समंदर जैसा दिख रहा है। हवाई जहाज से देखने पर तस्वीरें डरा देती हैं। 34 लोग मारे जा चुके हैं। 10 लाख लोगों को इस पानी ने कहीं का नहीं छोड़ा है। ओडिशा में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। गांव के गांव पानी में डूब गए तो शहरी इलाकों में भी पानी आफत बनकर लोगों का जीना मुहाल कर रहा है। राज्य के 1,500 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं और 10 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अब तक 34 लोग काल के गाल में समा गए हैं। 3 अगस्त से लगातार हो रही बारिश ने हजारों घर ढहा दिए हैं। कई मकान पानी में डूब गए। तकरीबन 2.5 लाख लोग बेघर हो गए हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी बाढ़ से हलकान हैं।
आलम यह है कि कमर भर पानी में डूबकर लोग घर का साजो सामान लेकर सुरक्षित जगह की ओर पलायन कर रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को प्रशासन बोट के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। हीराकुंड डैम में भी जलस्तर काफी बढ़ जाने से 47 गेट खोल दिए गए हैं और हीराकुंड डैम से छूटा पानी पास के गांवों में कहर बरपा रहा है। ओडिशा के 12 जिले इस आफत का शिकार हुए हैं। इनमें सुंदरगढ़, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, कटक, पुरी, खुर्दा, नायगढ़ और बौद्ध जिले के हजारों हजार गांव शामिल हैं। राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हवाई दौरा करके बाढ़ के हालात का जायजा लिया और पीड़ितों को मदद का पूरा भरोसा दिलाया। I made an aerial survey of the flood affected districts of Cuttack, Jajpur, Bhadrak, Kendrapada and Puri. Some areas have been affected badly and I have directed the Special Relief Commissioner to ensure that 7 days relief is given to the worst affected villages. उधर संसद में भी उड़ीसा में आई इस आफत पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने राज्य को पूरी मदद का भरोसा दिया है। They wanted to bring it to the notice of the House. As you have rightly said, some mention was made yesterday. But anyhow, the matter is already seized by central government. Home Minister of India has spoken to the Chief Minister. 2 helicopters have been rushed to the state. And whatever is required, that will be done, sir. Okay. So we can proceed further. अब जरा उत्तर पूर्व का रुख कीजिए और देखिए असम में क्या हाल है। राजधानी गुवाहाटी में 24 घंटे से जारी लगातार बारिश के बाद शहरी इलाकों का हाल ऐसा हो गया है, बीच सड़क पर बोट चल रही है। कमर तक पानी में डूबकर लोग जैसे तैसे अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश में हैं। रिक्शे और गाड़ियां सब कुछ आधे से ज्यादा डूबे हुए हैं। मकानों के अंदर भी पानी घुस गया है। ये तस्वीर शहर के सबसे पॉश इलाके विधायक कॉलोनी की है। उधर सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते तीस्ता नदी में उफान आ गया है। यहाँ बाढ़ के पानी में 3 बच्चे बह गए। इनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। गुवाहाटी से विकास शर्मा के साथ नरेंद्र दास, भुवनेश्वर, इंडिया न्यूज। ओडिशा में कल तक सूखा था। सरकार माथापच्ची कर रही थी सूखे से कैसे निपटा जाए, लेकिन सिर्फ पिछले 5 दिनों में हालात ने यू टर्न ले लिया। खैर, आपको दोबारा से एक बार राजस्थान फिर लिए चलते हैं। देखिए कैसे मरुस्थल में पानी से हाहाकार मचा है। जगह जगह सड़कों के ऊपर से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी भर रहा है। सड़क से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। नीचे लहरें उफान पर हैं। फिर भी लोग जिंदगी दांव पर लगाकर आने जाने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की हैं। देखिए कैसे लोग यहां बेकाबू पानी के बीच से आने जाने को मजबूर हैं। जरा सा भी पैर फिसलने पर मौत की पूरी गारंटी है। फिर भी लोग अपनी अपनी जान दांव पर लगाकर रास्ता तय कर रहे हैं। रोड बंद हो जाता है, आना जाना, पानी बहाव बहुत तेज हो जाता है। डर रहता है बहने का, करने का। गाय भैंस, इंसान वगैरह सभी गाड़ी घोड़े निकालने में तकलीफ होती है। भारी बारिश की वजह से चित्तौड़गढ़ के 1 दर्जन से ज्यादा बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। जगह जगह पानी का बहाव मोड़ने के लिए बनाए गए एनीकट ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो इस पुल को थोड़ा सा एक तो चौड़ा करा दिया जाए या ऊंचा इसकी हाइट ले ली जाए। थोड़ी हाइट से क्या है कि आने जाने में जो है लोग बाग इधर से उधर जाते हैं। गांव ग्रामीण क्षेत्रों के कई लोग यहाँ सर्विस के लिए आते हैं शहर के अंदर। टाइम से उनको ड्यूटी पहुंचना होता है। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये पानी जब ये बारिश के अंदर बहुत ज्यादा समस्या आती है इसकी, जब ये ओवरफ्लो होता है। चित्तौड़गढ़ में 24 घंटे तक लगातार बारिश हुई है। ज्यादा पानी जमा होने से जिले में हालात बेकाबू हो चुके हैं। जगह जगह रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो चुका है। ये तस्वीरें एक सरकारी स्कूल की हैं। स्कूल के चारों तरफ पानी जमा है। बच्चे पानी के बीच से होकर पढ़ने जा रहे हैं। हालात को देखते हुए कुछ स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई है,
लेकिन जहां छुट्टी नहीं है वहां बच्चे परेशानी झेलने को मजबूर हैं। पीयूष मुंद्रा, चित्तौड़गढ़, इंडिया न्यूज। अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। पानी से हिमालय पर भी हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश के बाद पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में गंगा ने भी रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि लोग सोए नहीं और नदी में इतने बड़े बड़े पत्थर आए कि पूरी तरह से पूरी धरती हिल रही थी। लोग काफी परेशान हैं, लेकिन साथ गंगा के इस रौद्र रूप से उत्तरकाशी के लोग डरे हुए हैं। बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि लोग सोए नहीं और नदी में इतने बड़े बड़े पत्थर आए कि पूरी तरह से पूरी धरती हिल रही थी। लोग काफी परेशान हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई चेतावनी नहीं थी। ये कुंभकर्णी सरकार सोई हुई है। उत्तरकाशी में लोग रात रात भर जग रहे हैं। गंगा के बहाव की लगातार निगरानी की जा रही है। पानी की तेज रफ्तार की वजह से जगह जगह भूस्खलन का खतरा पैदा हो गया है। डर इस बात का भी है कि कहीं अचानक बाढ़ का पानी घरों में न घुस जाए। भयंकर बारिश से यहाँ पे तप्ती गंगा में भयंकर बाढ़ आई, जिससे हम सारी रात नहीं सोए। हमारे डर से बुरे हाल थे, बच्चे भी नहीं सोए और हमारे मकान बहने की कगार में है। यहाँ भी कॉलोनी खाली करने का आदेश आ रहा है। कहाँ पे मकान आपका? मकान यहाँ से सामने खाली कर रखा है? नहीं, अभी तो खाली कर रखा, लेकिन कॉलोनी में रह रहे। ये तस्वीरें चमोली की हैं। भारी बारिश की वजह से चमोली में लगातार भूस्खलन हो रहा है। जगह जगह पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। ये तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे की हैं। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे 4 दिन से बंद है। हाईवे बंद होने की वजह से बद्रीनाथ में करीब 300 यात्री फंसे हुए हैं। जोशीमठ, पांडुकेश्वर और बद्रीनाथ में जगह जगह गाड़ियां खड़ी हैं। बीआरओ के कर्मचारी जगह जगह हाईवे दुरुस्त करने में जुटे हैं, लेकिन बारिश की वजह से काम में मुश्किल हो रही है। उत्तरकाशी से गिरीश गैरोला के साथ किशोर रावत, इंडिया न्यूज, देहरादून।